क्या आपके व्हाट्सएप पर भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई मैसेज आया है कि देश में डिजिटल रुपी आ गया है या आने वाला है? लेकिन ये डिजिटल रुपी आखिर है क्या? कैसे काम करता है? कैसे इसका इस्तेमाल होगा? ये यूपीआई से कैसे अलग होगा? क्या इसमें पैसे रखना पूरी तरह से सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसे अभी इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में डिजिटल रुपी के बारे में सब कुछ बताएंगे आसान भाषा में। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजिटल रुपी आखिर है क्या। तो मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए का एक नोट रखा है। अब अगर उसी 100 रुपए की वैल्यू बिना किसी कागज के आपके मोबाइल फोन में या फिर किसी ऐप में सुरक्षित रूप से मौजूद हो, तो वही डिजिटल रुपी है, जिसे ई रुपया भी कहा जाता है। यानी कि इसकी कीमत बिल्कुल असली नोट जितनी ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कागज पर नहीं होता, बल्कि आपके मोबाइल फोन में डिजिटल रूप से मौजूद रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी निजी कंपनी ने नहीं, बल्कि खुद भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने जारी किया है। यही वजह है ये पूरी तरह से भरोसेमंद माना जाता है। ये यूपीआई की तरह ही काम करता है। आप दुकान पर लगे किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो पहले से ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या दूसरे यूपीआई ऐप से डिजिटल पेमेंट कर ही रहे हैं, तो फिर डिजिटल रुपी की आखिर जरूरत क्या है, ये अलग कैसे है? तो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल यूपीआई कोई पैसा नहीं है, बल्कि पैसे भेजने का एक माध्यम यानी कि पेमेंट सिस्टम है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन जो डिजिटल रुपी है ये थोड़ा सा अलग है। ये खुद एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि ये खुद एक रुपया है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी जेब में रखा नगद नोट होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये आपके मोबाइल के डिजिटल वॉलेट में रहता है और जब आप इसे पेमेंट करते हैं तो आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने डिजिटल वॉलेट में रखे डिजिटल रुपी खर्च कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे आप वॉलेट में जब पैसा आपका रखा होता है उसे खर्च करते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो यूपीआई एक पेमेंट का रास्ता है, जबकि डिजिटल रुपी खुद ही पैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीआई इतनी अच्छी तरह से तो काम करता ही है, तो फिर आरबीआई को डिजिटल रुपी की ज़रूरत क्या ही पड़ी है? दरअसल आरबीआई लोगों को ऐसा डिजिटल ऑप्शन देना चाहता है जो नगद रुपए जितना ही सुरक्षित और भरोसेमंद हो, लेकिन इस्तेमाल करने में कहीं ज़्यादा आसान हो। यानी कि ना जेब में नोट रखने की ज़रूरत पड़े और ना ही हर समय नगद पैसे साथ रखने की या फिर किसी यूपीआई में पैसे रखने की ज़रूरत पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो इसका तरीका भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको अपने बैंक का डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करना होगा। हालांकि यहाँ एक बात और भी समझनी ज़रूरी है कि फ़िलहाल हर बैंक ये सुविधा नहीं दे रहा है। आरबीआई ने चुनिंदा बैंक्स के साथ ही इसकी शुरुआत की है और धीरे धीरे दूसरे बैंक्स को भी इसे जोड़ा जा रहा है। अगर आपका बैंक ये सुविधा फ़िलहाल दे रहा है तो आप अपने बैंक का डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड कर लें। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की मदद से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर अपने बैंक अकाउंट में जितने रकम आप चाहें उतनी रकम आप डिजिटल रुपी वॉलेट में जोड़ सकते हैं और जैसे ही पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा वैसे ही आप इसे बिल्कुल कैश की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आप वॉलेट टू वॉलेट इसे आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ लगे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, फिर पेमेंट कीजिए और आपका पेमेंट कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा। मतलब मोबाइल ही आपका डिजिटल वॉलेट बन गया है। लेकिन रेलवे टिकट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर शॉपिंग हो या रोज़मर्रा की खरीदारी हो, क्या हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि अभी ये जो सुविधा है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ डिजिटल रुपी को स्वीकार किया जा रहा है, आप वहाँ आराम से इसे आसान तरीके से पेमेंट इससे कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट
पेमेंट डिजिटल रुपी से ही होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की, क्योंकि डिजिटल रुपी सीधे आरबीआई के जरिए जारी किया जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा एक सामान्य रुपए के बराबर ही रहती है। यानी कि 100 रुपए का डिजिटल रुपी हमेशा 100 रुपए ही रहेगा। इसमें शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसी कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं होगा। इसके अलावा डिजिटल रुपी में नकली नोट जैसी कोई समस्या भी नहीं होगी, पैसे गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और भारी भरकम पर्स को लेकर के चलने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका मोबाइल ही पूरी तरह से आपका वॉलेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल ही खो जाए तो क्या डिजिटल रुपी भी खो जाएंगे या कहीं चले जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिजिटल रुपी सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है तो बैंक की तरह वो प्रोसेस करके उसके ज़रिए आपके वॉलेट में वो दोबारा पहुंच सकते हैं और आपका जो वॉलेट है वो वैसे ही सुरक्षित रहेगा। अब सवाल ये भी है क्या लोग इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आरबीआई लगातार डिजिटल रुपी का दायरा बढ़ा रहा है और उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक करीब 80 लाख यूजर्स डिजिटल रुपी से जुड़ चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे लोग इस नई डिजिटल करेंसी को अपनाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि फिलहाल डिजिटल रुपी नगद पैसे का पूरी तरह से विकल्प नहीं बना है। ना ही नगद पैसे खत्म हुए हैं, ना ही यूपीआई को खत्म करने को कहा गया है, बल्कि इसका मकसद लोगों को पेमेंट का एक और बड़ा सुरक्षित और आधिकारिक डिजिटल ऑप्शन देना है, ताकि भविष्य में ट्रांजैक्शन और भी आराम, तेज और भरोसेमंद तरीके से किया जा सके। यानी कि आने वाले समय में डिजिटल रुपी का इस्तेमाल जो है वो तेजी से बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि एक दिन आपकी जेब में नोट कम हो और मोबाइल में डिजिटल रुपी ज़्यादा हो, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे ऐसे दौर में आगे बढ़ रहा है जहां कैश और डिजिटल पेमेंट्स दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुरक्षित होगा। बताते पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा है। आज लोग चाय की दुकान से लेकर के बड़े शोरूम तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट ही कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार और आरबीआई डिजिटल पेमेंट को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता है और नए स्तर तक ले जाना चाहता है, और इसी नई सोच से शुरू किया गया है डिजिटल रुपी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।